हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए सी प्लस प्लस की वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट एरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ एरे को हम कैसे यूज़ किया जाता है या एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। या सबसे पहले क्वेश्चन अराइज ये होता है दैट वाई टू यूज़ एरे। एरे का क्यों यूज़ किया जाता है, एरे का क्या फ़ायदा है एरे यूज़ करने का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मान लो हमें 10 स्टूडेंट्स के नाम एंटर करने हैं या मार्क्स एंटर करने हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जब भी कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम, या मैं इस वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मार्क्स। तो इस मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर केवल एक ही वैल्यू स्टोर होगी एट ए टाइम। मार्क्स जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये एट ए टाइम एक ही वैल्यू को होल्ड करता है और उसी को प्रिंट करता है या उसी को हम यूज़ कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे तो हमें 10 स्टूडेंट्स के लिए 10 नए वेरिएबल या डिफरेंट वेरिएबल सोचने पड़ेंगे। इस तरह से जैसे मार्क्स 1, देन इसी तरह से सो ऑन मुझे मार्क्स 10 तक सोचने पड़ेंगे फॉर 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो चलो छोटी सी है, 10 स्टूडेंट्स की ही लिस्ट है। लेकिन अगर आपको किसी केस में क्या हो 100 लोगों के या सपोज दैट कि 500 स्टूडेंट्स की मार्क्स एंटर करने पड़े, तो ऐसे केस में क्या आपको 100 या 500 नाम सोचने पड़ेंगे फॉर स्टोरिंग 500 स्टूडेंट्स मार्क्स। तो ऐसे केस में एरे बहुत यूज़फुल होता है। तो एरे आपके पास क्या रहता है कि बाय यूजिंग सेम नेम, एक ही तरह का नाम या एक ही नाम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, 100 डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए या जितने भी नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ के लिए आपने मार्क्स एंटर करने हैं, वैल्यू एंटर करनी है, बाय यूजिंग सेम नेम आप जो है एंटर या स्टोर कर सकते हैं। हमें उतने डिफरेंट नेम सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले एरे की डिक्लेरेशन मैं बता दूं, एरे को कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ एरे जो भी है, सबसे पहले मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ, फिर इस सिंटेक्स को समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है या कैसे काम करता है। तो देन मार्क्स ऑफ 5, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले एरे में सबसे पहली जो चीज़ आती है यहाँ पे डिक्लेयर करती है, दैट इज़ INT। INT यहाँ पे स्टैंड्स करता है फॉर द टाइप ऑफ एरे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर, किस तरह की वैल्यू हम जो है एरे में स्टोर करेंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है, तो ये हुआ पहला। दूसरा जो सिंटेक्स में है ये है नेम ऑफ एरे। अब हमारे एरे का नाम, जहाँ तक हो सके आप नाम वो डिफ़ाइन करो जो अपनी सहूलियत के हिसाब से या कन्वीनियंट के हिसाब से या काइंड ऑफ वैल्यू जो आप स्टोर करने जा रहे हैं, नाम उसी के हिसाब से आप सोचोगे। ठीक है, तो ये हुआ एरे का नाम जो हमारे इस केस में है मार्क्स। तीसरी जो चीज़ है आप ब्रैकेट्स के अंदर जो देख रहे हैं, दैट इज़ लेंथ ऑफ एन एरे। अब कितनी वैल्यू आपने स्टोर करनी है वो आप यहाँ पे इस डायमेंशन के अंदर डिफाइन करोगे। अगर आपके पास सिंगल डायमेंशन आप यहाँ पे यूज़ करते हो, दैट इज़ 1 डायमेंशनल एरे। अगर आप इस तरह से 2 डायमेंशन यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इस तरह से भी, तो दैट इज़ नोन एज अ मल्टी डायमेंशन एरे। तो आज हम अभी सिंपल सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा पहली चीज़ यहाँ पे आती है टाइप ऑफ एरे। अगर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप इंटीजर लिखोगे। कैरेक्टर वैल्यू जैसे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स आपने स्टोर करने हैं तो आप कैरेक्टर लिखोगे। और अगर आपने जो है फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करनी है या इंटर करनी है तो आप फ्लोट यहाँ पे टाइप पुट करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे एरे का नाम, कि आप एरे को क्या नाम देना चाहते हो। वो
जितने भी आपके पास एंटिटीज़ है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए सेम नेम ही यूज़ करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है लेंथ, जो ब्रैकेट्स के अंदर पुट की जाती है। लेंथ आप जितने भी स्टूडेंट्स क्या है मार्क्स एंटर करना चाहते हो, आप उनकी लेंथ यहाँ पे एंटर करोगे। जैसे 5 है तो 5, अगर आप 100 के एंटर करना चाहते हैं तो आप 100 यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको सीखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। तो हम बाय यूजिंग एरे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाएंगे और प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, विच इज़ हैश इंक्लूड, जो हेडर फाइल यूज़ की जाती है दैट इज़ iostream। नेक्स्ट अब यूजिंग नेम स्पेस std, अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ना मेन फंक्शन एंड स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमने मार्क्स एंटर करने हैं तो मार्क्स न्यूमेरिक्स में रहते हैं, तो आपको पता है डेटा टाइप हमारा इंटीजर रहेगा। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा मार्क्स जो अपने काम के हिसाब से आप नाम यहाँ पे पुट करोगे। जैसे मार्क्स एंटर करने हैं तो मैंने एरे का नाम भी यहाँ पे मार्क्स रखा है। उसके बाद आप लेंथ डिफाइन करोगे। जैसे मैंने 5 के मार्क्स एंटर करने हैं तो 5 यहाँ पे पुट कर दिया, ओके। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट मैसेज प्रिंट करेंगे। यूज़र्स जो भी है कंसोल विंडो में, जो आपके पास एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन में या कंसोल विंडो में जो सामने नज़र आएगा आउटपुट मैसेज, तो हम यहाँ पे यूज़र कुछ सामने प्रिंट करना चाहते हैं मैसेज, दैट इज़ प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। हम ये मैसेज प्रिंट करेंगे कि आप जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करो। अब सीन करेंगे। अब यहाँ पे इनपुट के लिए आपने ध्यान रखना है कि आप मार्क्स कैसे एंटर करोगे। देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। जब आपने यहाँ पे क्या लिखा है, मार्क्स ऑफ 5, जो आपने यहाँ पे लेंथ यहाँ पे पुट की है इस तरह से एरे के अंदर, तो इसमें क्या होगा, मार्क्स ऑफ 5। जब आप इस तरह से लिखते हो तो आपके पास 5 इंडेक्स मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रिजर्व हो जाती है। लाइक इस तरह से मार्क्स ऑफ 0, आपका 0 इंडेक्स से शुरू होता है। मार्क्स ऑफ 0 फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा मार्क्स ऑफ 1 सेकंड स्टूडेंट के लिए, मार्क्स ऑफ 2 थर्ड स्टूडेंट के लिए, मार्क्स ऑफ 3 फोर्थ स्टूडेंट के लिए, एंड मार्क्स ऑफ 4 दैट इज़ फॉर फोर्थ स्टूडेंट। तो इस तरह से आपके पास, जब आपने इस तरह से एक एरे डिक्लेयर किया मार्क्स ऑफ 5, तो आपके पास मेमोरी में इस तरह से ब्लॉक खुल जाते हैं जिनको आपके पास डिफरेंट इंडेक्स एलोकेट किए जाते हैं, जिसकी इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो ये 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर रहा है, लेकिन आप जो नाम देख रहे हैं हर लोकेशन में क्या लगा है, सेम यूज़ किया जा रहा है, बस इनकी इंडेक्स वैल्यू जो रहती है वो डिफरेंट यूज़ होगी ईच एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह से एंटर होगा। तो अगर हम जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करना चाहते हैं, तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा मार्क्स ऑफ 0। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बार एक स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर होंगे। तब ऐसे केस में क्या होगा, अगर मुझे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं 1 बाय 1, तो मुझे यहाँ पे सी इनके बाद बार सीन स्टेटमेंट का यूज़ करके मुझे इस तरह से हर स्टूडेंट्स के लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो बजाय ऐसे इस चीज़ से बचने के लिए कि हम एक एक करके रिपीट करते रहें स्टेटमेंट्स को, हम क्या चलाते हैं, यहाँ पे एक लूप चलाते हैं जो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। तो लूप के लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे पुट करते हैं, काउंट नाम का वेरिएबल, जो काउंट करेगा नंबर ऑफ़ टाइम जो हम सी इन स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो काउंट की हम इनिशियल वैल्यू भी हम वही सेट करेंगे जो हमारी इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू है, विच इज़ काउंट इक्वल टू 0। उसके बाद काउंट को हमने कहाँ तक चलाना है वो कंडीशन हम पुट करेंगे, इट इज़ लेस देन 5, ठीक है, एंड देन काउंट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। इस तरह से हम अपनी फॉर लूप शुरू करते हैं और फॉर लूप के अंदर अब हम क्या करते हैं, अपनी सीन स्टेटमेंट यहाँ पे पुट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स ऑफ 0 लगाने के बजाय हम अपना वेरिएबल पुट करेंगे काउंट। तो इस केस को मैं समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे सबसे पहले आपके पास कंपाइलर जो आएगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सामने प्रिंट कर देगा। उसके बाद काउंट वेरिएबल जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किए इसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर देगा और कंडीशन देखेगा, कंडीशन मैच करता है हाँ,
उसके बाद यहाँ पे लगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्राउन प्लस प्लस, जिसका मतलब होता है फर्स्ट यूज़ देन इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब अभी इसकी वैल्यू एज अ 0 ही यूज़ होगी, अगली बार जब ये लूप रिपीट होगी तो उस टाइम में क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट लगेगा। चलिए तो आगे स्टेटमेंट में आते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सीन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुई है, तो सीन स्टेटमेंट पे इनपुट के लिए रुकेगा। तो ये देखेगा आपके पास मार्क्स एरे का नाम, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे क्या पुट करनी है, काउंट। काउंट जो जिसकी वैल्यू क्या रही है इस टाइम पे 0, तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0 में सबसे पहली वैल्यू आएगी। उसके बाद काउंट आएगा यहाँ पे, काउंट में लग जाएगा इंक्रीमेंट, जिस हिसाब से काउंट की वैल्यू हमारा जो काउंट वेरिएबल है वो हो जाएगी 1। और उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन मैच करिए, जी हाँ अभी उसकी वैल्यू 5 से नीचे है, तो दोबारा मार्क्स में आएगा। यहाँ इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, तो जिस हिसाब से वो आएगा इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक में, तो ये 1 की वैल्यू, फिर इसी तरह से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसको मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, प्रिंट कर देगा। तो इस वजह से हमें सी इन स्टेटमेंट को 5 डिफरेंट टाइम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फॉर लूप या लूपिंग स्टेटमेंट का फ़ायदा रहता है। चलिए उसके बाद इस अभी तक क्या होगा, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर हो जाएंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, उनको प्रिंट करना चाहते हैं। तो सी आउट अब हम क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करते हैं, दे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर। तो मैं जो भी ये मार्क्स है इनको नई लाइन से प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे /n लिखता हूँ और फिर से सी आउट मार्क्स ऑफ 0। अब इस केस में भी यहाँ पे भी क्या होगा, अगर मैं मार्क्स ऑफ 0 करूँगा तो ये भी क्या करेगा, पहले ही स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करेगा। तो उसके बाद मार्क्स सी आउट के साथ ही मार्क्स ऑफ 1 2 इस तरह से 5 स्टेटमेंट फिर देनी पड़ेगी। तो बजाय इसके तो हम क्या करते हैं, इसी लूप को यहाँ से कॉपी करते हैं, जो क्या करेगा, इस सी आउट स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करता जाएगा और हमारे जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो एंटर हो जाएंगे। जो इस केस में मैं यहाँ पे पुट करता हूँ काउंट, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप देने के लिए मैं समझाऊंगा इसको, इसका हमने क्यों यूज़ किया /t। तो इसको हम इस तरह से प्रिंट करते हैं। तो फिलहाल इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो आइए देखते हैं कैसे वर्क करता है। प्रोग्राम अगर सही तरीके से वर्क कर रहा है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंसोल एप्लीकेशन सामने नज़र आ जाएगी, कंसोल विंडो सॉरी। तो ये देखिए आ रही है। सबसे पहले हमारे पे क्या लिख के आ रहा है, प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जो हमारे इस स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे मार्क्स एंटर करने के लिए रुका है, तो जिस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करेंगे। जो इस केस में डालता हूँ मैं 65, स्पेस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, 75, 84, 63 एंड 52। आई थिंक 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में इसमें वैल्यू आ गई, इस इंडेक्स में वैल्यू आ गई, इस इंडेक्स में वैल्यू आ गई, इसमें भी आ गई और इसमें भी आ गई। उसके बाद ये आएगा इस वाले ब्लॉक में, जो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और /n करके नई लाइन से और थोड़ा सा टैब का गैप देके सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे अगर प्रॉपरली ये काम कर रहा है। तो एंटर प्रेस करते हैं, एंटर। तो ये देखिए सबसे यहाँ पे क्या लिख के आ गया, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर विच इज़ 65, 75, 84, 63 एंड 52। तो ये जो गैप आ रहा है इनके बीच में, ये आया है इस /t लगाने के, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लियरली पता चल पड़ा है कि एरे किस हद तक बेनिफिशियल रहते हैं, कैसे एरे का यूज़ होता है। आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।